वीरभद्र जी को राजा करके बोलते थे क्योंकि वो दिलों के राजा थे। पिताजी बल्कि मेरे को कहा करते थे कि जब तक मैं घर पे हूँ दुनिया देख लो। जो ब्रेड अर्नर होता है, आपकी माता हो या पिताजी हो, जब वो गुजरते हैं तब जब जिम्मेवारी पड़ जाती है तब फिर जिम्मेवारी उम्र नहीं देखती। मंत्री होने के साथ साथ जो है उन्होंने घर घर जाकर कैंपेनिंग भी की है। थोड़ा लोग भी मजाक कर देते हैं, दूसरी साइड से ये नहीं पता लग रहा कि वोट किसको देनी है। राणा अनिरुद्ध सिंह के गढ़ में जो है इन्होंने अपनी एक अलग छाप छोड़ दी है। क्या आपको जो है विक्रमादित्य सिंह की तरफ से समर्थन? जब लोगों का मन बन जाए ना जी, फिर चाहे जो मर्जी आए, फिर वो नहीं बदलता। भाजपा आलाकमान, हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव जो है वो अब विधानसभा तक भी जाए। मैं तो जहाँ जनादेश चाहेगा वहाँ मैं जाऊँगा। हिमाचल की राजनीति में राजनीति हमेशा हावी रही है। राजनीति का मतलब है राजाओं की नीति या राजशाही। प्रदेश में बहुत से ऐसे नेता रहे जिन्होंने लंबे अरसे तक जो है लोगों की सेवा की है और अपना एक अलग मुकाम जो है बनाया है, जिसमें प्रमुख थे राजा वीरभद्र सिंह जी। और प्रदेश में और नेताओं की बात करें तो बहुत से ऐसे नेता हैं जिसमें महेश्वर सिंह, इसके अलावा विक्रमादित्य सिंह हैं और अनिरुद्ध सिंह हैं। ये सभी नाम हैं जो राज के नामों से आते हैं। ये बात क्यों की जा रही है? क्योंकि अभी हालिया जो है जिला परिषद के चुनाव संपन्न हुए हैं। इन चुनावों में एक नया चेहरा, एक नया नाम उभर कर सामने आया है, जिन्होंने जो है राजनीतिक गलियारों में चर्चा पैदा करती है। बात कर रहे हैं कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र में जुनगा विरासत से राजा खुश विक्रम सेन जी से। खुश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। खुश जी, सबसे पहले हम आपको बधाई देते हैं। आपने जो है हाल ही में चुनाव जीते हैं और आप जो है चुनाव जीत कर अब कल जो है शपथ लेने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, आप एक छोटी उम्र में जो है राजनीति की तरफ आए हैं। क्या सिर्फ आप एक राज परिवार से आते हैं इसीलिए राजनीति में आए हैं, या आप जो है लोगों की सेवा करना चाहते हैं इस मकसद से आए हैं? देखिए जी, सर्वप्रथम तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि उम्र का इतना नहीं होता है। ये जो जिम्मेवारियाँ जब पड़ती है तब आपको जिम्मेवारी संभालनी पड़ती है। कोई भी साल का बच्चा हो, 8 साल का हो, 12 साल का हो, 13, 14, 15 साल, जितने भी सालों का हो, जब घर की जिम्मेवारियाँ पड़ जाती है, जो ब्रेड अर्नर होता है, आपकी माता हो या पिताजी हो, जब वो गुजरते हैं तब जब जिम्मेवारी पड़ जाती है तब फिर जिम्मेवारी उम्र नहीं देखती। तो इस वजह से मेरे को नहीं लगता कि हमको उम्र की इतनी बात है। हाँ, उम्र की बात ये ज़रूर रहती है कि जो हम यूथ से कनेक्ट कर पाते हैं, एक उम्र का हमारा वो ज़रूर रहता है, जो हम रूबरू व्यक्तिगत तौर पे अपनी उम्र से 10 साल ऊपर नीचे के जो भी हमारा यूथ है उसके साथ अच्छे से रूबरू हो पाते हैं। कदम लेने की बात इसमें ये है कि जी जो हमारा ये राजनीतिक कदम है, एक राजनीतिक कदम नहीं, ये जनादेश का एक कदम है। जनादेश ही इसको लेके आता है। मैं भी आज अगर आया हूँ, जनादेश की वजह से आया हूँ, लोगों की वजह से आया हूँ, जो मेरे साथ मेरे को बुज़ुर्गों का, हमारी मातृशक्ति का जो आशीर्वाद मिला, और स्पेशली जो यूथ की हार्डवर्क मेरे साथ रहा, मेरे साथ जो कंधे से कंधा लगा के चले, उनकी वजह से आया हूँ। कारणवश देखिए, ये कदम लेने का बहुत सारे है। लोगों को जब ये दिखा कि जी हमारे पास ये एक मौका है इस बारी, तो लोगों ने खुद से पुकार की कि जी आप आगे बढ़े। और मेरा इसमें थोड़ा पर्सनल भी एक वो था कि जी मैंने पिताजी जब से गुजरे उसके बाद जब से मैं घर में रहने लगा, एग्रीकल्चर संभालने लगा, तब मैंने देखा कि बहुत चीज़ें, एक जो जिला परिषद लेवल का, पंचायती राज लेवल का जो हमारे पास वॉइड हो चुका है, उसकी मैं तो पूछना चाहूँगा लोगों से कि जी जिला परिषद का कार्यभार क्या है। लोगों को ये नहीं पता होगा। वोट मैंने भी दिया है, आप लोगों ने भी दिया है, जिला परिषद को दिया है, बट जिम्मेवारी जो होती है वो वॉइड में चले जाती है उसकी। तो जब मैंने देखा मेरे घर पे भी, हमारे भी, अब मैं खेती करता हूँ, मूल रूप से आप मेरे से पूछेंगे क्या है, मैं एग्रीकल्चरिस्ट ही हूँ। खेती की है हमने, दादाजी के समय से की है। तो हमारी भी ओलावृष्टि में सारे जो सेब के पेड़ थे खराब हुए। उसके उपरांत जब जुनगा में भी आग लगी तब भी हमारे तक कोई भी चुनावा उम्मीदवार नहीं पहुँच पाया। वैसे ही हमारे सिविल हॉस्पिटल में कमियाँ हैं, मैं वहाँ रुका, देखा, जब जुनगा में रहा, ये छोटी छोटी कमियां जो ग्रास रूट लेवल पे लोगों को टच करती है, वो सुविधा ही नहीं है लोगों के पास। आपने बात की जिम्मेदारी की कि आप जिम्मेदारियां जो है इंसान को आगे लेकर आती है। अभी तक जिम्मेदारियां एक होती है पारिवारिक जिम्मेदारी। जी, अब जो जिम्मेदारी आपके ऊपर आई है वो है एक आपके क्षेत्र की जिम्मेदारी
आपके लोगों की जिम्मेदारी, उन लोगों की जिम्मेदारी जो कहीं ना कहीं सिर्फ एक राजनीतिक तौर पर नहीं, लेकिन एक आपके साथ पर्सनली जुड़े हुए हैं, क्योंकि आप उनके उस एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और आपकी जो फैमिली बैकग्राउंड है, आपके पिताजी की बात करें, आपके माताजी की बात करें, वो लोग भी जो है ग्राउंड लेवल पर लोगों से जुड़े रहे हैं। तो अब लोगों की उम्मीदें आपसे बहुत ज़्यादा होंगी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ठीक है, तो चुनाव जीतने के लिए सबसे बड़ी चुनौतियाँ क्या थी आपके सामने? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं तो ये बोलूँगा आपके, हम जुड़े हुए तो ऐसे है कि हमारा जीना मरना ही लोगों के साथ इकट्ठे है। जब हम वहाँ पे रहे, पुश तो भर पुश थे। आज अगर 108 जनरेशन हमारी हो चुकी है, तो उन लोगों की भी हमारे साथ उतनी जनरेशन हो चुकी है। हमारा जीना मरना इकट्ठे है। पिताजी बल्कि मेरे को कहा करते थे कि जब तक मैं घर पे हूँ दुनिया देख लो। तब मैं बात ये समझता नहीं था। आज मेरे को वो बात समझ आ रही है। जैसे आपने जिम्मेवारी की बात की, आज मेरे को वो बात समझ आ रही है। देखिए, मुश्किल हमारे को क्या लगा, मुश्किल हमारे को नहीं है जी, मुश्किल लोगों को है। और लोगों ने एक उम्मीद देखी। मुश्किल कैसे है लोगों को, कि उनके पास रिप्रेजेंटेशन ही नहीं थी। अपना प्रधान तो लोग चुन लेते हैं अपने लेवल तक का जो होता है, उसके बाद रिप्रेजेंटेशन जीरो थी। चुनौतियाँ मुझे नहीं बल्कि लोगों के लिए थी। और लोग वेट कर रहे थे बल्कि कि जी हम इस बारी ऐसा मौका दे जो हमारे साथ जीने मरने में तो खड़ा ही है, लेकिन आगे तक खड़ा रहेगा। आपने बात कही कि लोग वेट कर रहे थे। बिल्कुल। आपके जो सामने के उम्मीदवार थे, कहा जाता है कि वो जो है रूलिंग पार्टी के या जो सिटिंग एमएलए हैं उनके काफ़ी खास रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार का भी समर्थन रहता है इन सब चीज़ों में, डायरेक्ट ना हो इनडायरेक्टली रहे, और एमएलए का भी रहेगा। तो वहाँ पर कितनी मुश्किल हुई आपको? देखिए जी, जब मैं आपको बात बताऊं, जब लोगों का मन बन जाए ना जी, फिर चाहे जो मर्जी आए, फिर वो नहीं बदलता। और वो इन राजनीतिक जो है हमारे रिजल्ट्स थे उसमें दिख ही गया। कुछ जी आपने बताया कि चैलेंजिंग तो था। मंत्री जो है अनिरुद्ध सिंह जी पंचायती राज के हैं। मंत्री होने के साथ साथ जो है उन्होंने घर घर जाकर कैंपेनिंग भी की है। तो वो चीज़ आप भी घर घर पहुंचे हैं, लोगों ने किस तरह का रिस्पांस दिया है आपको? और अगर उनकी बात की जाए तो आपको क्या लगता है कि मंत्री होने के बावजूद आप उनके एरिया को कवर कर पाए हैं, उनके वोट बैंक को आप जो है वो कहीं ना कहीं छीन कर लाए हैं उनके हाथों से? क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा लोग भी मजाक कर देते हैं। लोगों ने भी इस समय ये देखा कि उन्होंने भी चलो डोर टू डोर किया, बनता भी है, और कौर साहब ने भी किया हमारे। तो लोग भी आगे से थोड़ा मजाक सा कर देते थे कि जी हमारे को दूसरी साइड से ये नहीं पता लग रहा कि वोट किसको देनी है। तो जाने घूम रहे हैं। मैं बेचारा अकेला, मैं तो खुद से ही गया, खुद से जिम्मेवारी मैंने संभाली, और मेरे को लगता है लोगों ने वो बहुत पसंद किया। तो आपकी लड़ाई सिर्फ आपके कॉम्पिटिटर उम्मीदवार से ही नहीं थी, आपकी लड़ाई जो है मंत्री अनिरुद्ध सिंह जी से भी थी। बिल्कुल। तो आपने डायरेक्ट जो है, हम ये कह सकते हैं कि आपने सिर्फ अपने कॉम्पिटिटर को ही नहीं हराया है, आपने कहीं ना कहीं अनिरुद्ध सिंह जी को इन चुनावों जो है मात दी है। चलिए, बात ऐसी है जी, अब सरकार के खिलाफ तो थे ही थे, वो बात तो है ही है। बट लोगों का जो मैंने आपको पहले बोला मन बन चुका था, उसमें हमने काम किया। लोगों को जैसे मैंने बोला पर्सनल कनेक्ट बहुत ज़्यादा लगा, परिवार की बात लगी। लोगों को लगा थोड़ा सा कि जी ये लड़का अगर खुद अकेला आ सकता है तो दूसरे पक्ष से इतने लोगों को आने की क्या ज़रूरत है। तो मुझे जो पहले के पहले के प्रधान रहे, जिला परिषद रहे, तो मतलब क्या पहले वो काम नहीं हो पाए जो शायद उन लोगों ने आपसे उम्मीद की है? देखिए जी, मैं अपनी जिम्मेवारी लेने आया हूँ। ग्राउंड रिजल्ट पे मैंने आपको पहले ही बताया कि मुद्दे हमारे पास पहले ही है जो सुलझे ही नहीं। तो पिछली बातें, अब जब नई रिप्रेजेंटेशन हमने चूज़ कर ली है, अब हम आगे की सोच रखना चाहेंगे कि आगे हम क्या कर सकते हैं। जो मुद्दे हल नहीं थे तो वो क्यों नहीं हल हुए, आज तक क्यों खड़े रहे वो? कोई खास मुद्दा जो आपको लगता है कि वो अभी तक नहीं हो पाया था, आपको लगता है कि ये मेरे प्रायोरिटी होगी, इसके लिए मुझे जरूर काम करना है? देखिए जी, मुद्दे अनेक है। आप क्या देखिए, हमारा जो क्षेत्र है वो दो चीज़ों पे मुख्य रूप से जो है निर्भर है, एग्रीकल्चर एंड टूरिज़्म। और ये दोनों किससे इफेक्ट होती है? हमारी कनेक्टिविटी से। हमारे लोगों के बीच में जब मैं गया, हमने देखा कि खेत है लोगों के पास, उगाते भी है, मेहनत भी करते हैं, पूरे पूरे साल करते हैं, लेकिन सड़ जाती है जी फसल हमारी खेतों में। क्यों? क्योंकि आड़ती का या कोई भी हमारा जो पिकअप है वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती, ट्रक ही नहीं पहुँच पाता। अब लोग भी पीठ पे उतार के कितना लेके जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। और आज के टाइम, हाँ जी, आज के टाइम में मैं आपको बात बता रहा हूँ, हकीकत की बात है, लोगों को पीठ में उठाना पड़ रहा है। ये मुख्य रूप से एक मुद्दा है। पिकअप वाले भी मना कर देते हैं जी, लोड कैसे लेके जाएंगे, सड़कें ही नहीं है। तो मतलब इतने टाइम में
वहाँ पर सड़क भी नहीं बन पाई। बिल्कुल नहीं बन पाई जी, आप मानेंगे नहीं। जब हमने दौरा किया, और इसी में ही मैं आपको, टूरिज्म भी इफेक्ट होता है जी इन चीज़ों से। ऐसे अनेकों मुद्दे हैं जो स्कीम्स पहुंच नहीं पा रही है, जो हम बागवानी पे हम डिपेंड करते हैं। कुछ जैसे ओलावृष्टि हुई, स्कीम्स निकाल रही है, स्टेट गवर्नमेंट भी निकाल रही होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट भी निकाल रही है, पर पहुंच ही नहीं रही लोगों तक। और रिलैप्स, सब कुछ खत्म हो रहा है, पहुंच नहीं पा रहा लोगों तक। स्कीम्स की बात करते हैं, अगर हम सेंटर की बहुत सी स्कीम्स आती हैं, अभी जीराम जी की अगर हम बात करें, उसको लेकर क्या मानना है आपका? देखिए जी, जीराम जी और सेंटर की जो स्कीम्स है, वो मैंने तो बल्कि बोला कि वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है चुने हुए उम्मीदवार की पहुंचाने की। बिल्कुल। एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझाना चाहूँगा। आप स्कूल जाते हैं, स्कूल में बच्चा पढ़ता है, तो अध्यापक से आपकी एक्सपेक्टेशन रहती है ना कि जो आपको पढ़ाएगा, कोई और तो नहीं आके पढ़ाएगा। बिल्कुल। वैसे ही आप अस्पताल जाते हैं तो एक्सपेक्टेशन आप किससे रखते हैं कि डॉक्टर ही आपको ठीक करेगा, कोई और तो नहीं आएगा। वैसे ही चुना हुआ जो रिप्रेजेंटेटिव है, उसका आपसे मूल रूप से काम क्या है? उसका काम है 9 to 5 या बियॉन्ड दैट वो लोगों को दे जी। उतना भी अगर नहीं हो पा रहा है लोगों से, तो फिर चुनाव रिप्रेजेंटेटिव क्यों दे रखा है? उसी बात में मैं ये जोड़ना चाहूँगा कि जो स्कीम्स है हमारी लोगों तक पहुँचाने की, वो हमारी जिम्मेवारी बनती है। लोगों को, हमारे को अवेयरनेस करना। लोगों बेचारे नहीं कर पाते, फैसिलिटीज़ नहीं है, उनके कागज़ बनाना। मुख्य रूप से क्यों स्कीम्स नहीं पहुँचती? स्कीम्स देने के लिए आपके कागज़ पूरे होने चाहिए। बिल्कुल। कागज़ ही पूरे नहीं होंगे तो आप कैसे फंड डिस्पोज होगा, कैसे स्कीम आप तक पहुँचेगी? मूल रूप से ये भी मेरा एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि मैं लोगों तक, इतना ज़्यादा हमारे पास पैसा आ रहा है, सेंटर से आ रहा है, लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा, वो हमने पहुंचाना है। कुछ जी, आपने कहा कि लोगों तक स्कीम्स पहुंचनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, आप इस चीज़ के लिए काम करेंगे। लेकिन जैसे आप एक राजघराने से आते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि लोगों को काम के लिए आपके पास आना पड़ेगा? नहीं जी, मैंने तो पहले ही आपको बोला, मेरा तो जीना मरने लोगों के साथ है, तो ऐसी बात नहीं है। मैंने तो बोला कि जी हमने तो लोगों से जुड़ना है, यही मेरा मुद्दा है। ये मैंने जो कमी देखी कि मेरा बनता है वहाँ आने का। एक जो आपने प्रधान चुना है, देखिए एक हम सिस्टम बहुत अच्छा बनाएंगे इसमें कि कैसे एक प्रधान कागज़ बना के मेरे तक पहुँचा सकता है, मैं उस तक पहुँचूँ, लोगों तक जाऊँ, और जहाँ पे ग्राम पंचायत में पहुँच के जो है मैं देखूँ कि जी क्या क्या लोगों की क्या क्या नीड्स है, क्या रिक्वायरमेंट्स है। लोगों को आने की ज़रूरत नहीं है जी, हम लोगों तक पहुँचेंगे जी। देखिए दोबारा से मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि जी लोग अपने एरिया से रिप्रेजेंटेशन क्यों ज़रूरी है, पंचायती राज क्यों ज़रूरी है, या रिप्रेजेंटेशन एमएलए से, एमपी से लेके और पंचायती राज से लेके क्यों ज़रूरी है? इस वजह से ज़रूरी है क्योंकि हर बंदा अपने एरिया को नहीं संभाल सकता। किसने खेत में काम करना है, किसने दुकान में काम करना है, कोई डॉक्टर है, कोई ब्यूरोक्रेट है। हम अपने एरिया से एक बंदा चुन देते हैं कि जी ये हमारा एरिया को देखभाल करेगा। मूल रूप से जो हमारी रिप्रेजेंटेशन का काम है वो ये है, और वो भली भांति मैं जानता हूँ और वो मैं निभाऊंगा जी। तो यूथ आपके साथ जुड़ा रहा है, आपके प्रचार में भी यूथ आपके साथ बहुत ज़्यादा था। तो गांव की बातें तो हो गई, अगर हम यूथ की बात करें, डायरेक्ट अगर यूथ को कुछ बेनिफिट देने की बात करें, क्योंकि यूथ को आज के टाइम में क्या है कि गाइडेंस की कमी रहती है। आप बाहर से पढ़ कर आए हैं, आपने स्टडी की है, अच्छी स्टडी की है आपने, लेकिन यूथ को जो है गाइडेंस की बहुत बड़ी कमी होती है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? यूथ के लिए जी सबसे ज़्यादा मैं काम करना चाहूँगा, क्योंकि हमारी नेक्स्ट जनरेशन है। और यूथ में मैं वो नहीं कह रहा जो मेरे साथ के है 10 साल ऊपर नीचे, नहीं, जो बच्चा भी स्कूल में ही पढ़ रहा है, 5वीं क्लास में हो, 1st क्लास में हो, 2nd क्लास में हो, स्कूल में हो, वो भी यूथ। बिल्कुल। क्यों मैं इस वजह से कह रहा हूँ, कहीं कहीं हम जगह में गए जहाँ टीचर ही नहीं है जी। अब टीचर नहीं होगा, बेचारा उस गांव का बच्चा जब वो 12th में आके जब वो पास आउट होएगा और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देगा, वो कहीं ना कहीं उसके फंडामेंटल जो बेसिक्स है वो उसमें पीछे रहेगा और उसका एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। वो 10-12 साल बाद जाके ना रियलाइज़ होता है जी। तो हमने यूथ के लिए, देखिए स्पोर्ट्स एक माध्यम होता है, चाहे स्पोर्ट्स के माध्यम से आपका स्टेट लग जाए, नेशनल लग जाए, एक नंबर जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करता है। देखिए मैं तो स्पोर्ट्स को भी एक माध्यम ऐसा देखता हूँ कि बस स्पोर्ट्स ये नहीं कि जी हेल्दी रखता है और ये नहीं, आपको हेल्प करे और जो दिखे, रिजल्ट में दिखे। हमारे को 1 नंबर भी अगर उसका मिलता है तो वो हेल्प हो, बच्चों को हम वहाँ तक लेके जाना चाहते हैं। हमारी रिप्रेजेंटेशन हमारी डिस्ट्रिक्ट की, हमारे एरिया से बहुत कम है, हम चाहते हैं वो बढ़े। अच्छा, दूसरी बात, नशा। यूथ में जो है एक नशा जो है बहुत बड़ी समस्या बनता जा रहा है। जी। राजधानी शिमला की बात करें, आप शिमला के साथ लगता एरिया, आपकी पंचायत और जिला परिषद जो एरिया है वो राजधानी के साथ लगता एरिया है। आए दिन जो है नशे के मामले बढ़ रहे हैं जी। आपके क्षेत्र में क्या स्थिति है और इस पर काबू
कर पाएंगे तो क्या कर सकते हैं आप उस चीज़ के लिए भी? देखिए जी, सर्वप्रथम तो मैं आपको फिर से बोलूँगा, हमारे एरिया में ये जनरल व्यू पॉइंट है नशे का। हमारे एरिया बहुत अच्छा है। बच्चा खेत में काम करता है, अगर नौकरी नहीं लगा या कुछ काम ढूंढता है, काम में अपना मन लगा रखा है या स्पोर्ट्स में लगा रखा है या किसी पढ़ाई लिखाई में मन लगा रखा है। मेरा ये रहेगा कि जो ड्रग्स अभी तक नहीं पहुंचा ना, वो ना पहुंचे आगे के लिए। और मेरा थोड़ा सा यूथ के लिए ये भी रहेगा, मेरी बात थोड़ी पीछे रह गई थी कि जी हमारे को जो है अवेयरनेस की बात आती है, काउंसलिंग की बात आती है, और प्रिपरेशन के लिए जो हमारी ग्राम पंचायत लेवल पे कुछ ना कुछ लाइब्रेरी हो या स्टडी टेबल, स्टडी एरिया होनी चाहिए। हाँ, काउंसलिंग हो और स्टडी एरिया हो, चाहे ग्राम पंचायत में आके कोई काउंसलिंग कर दे, पर एक स्टडी एरिया हो, क्योंकि घर पे भी नहीं पढ़ा जाता जी। एक एनवायरनमेंट होना चाहिए बच्चे के लिए। और अवेयरनेस ये भी होती है कि जी हमारे को यही नहीं पता कि एग्जाम्स कौन कौन चीज़ के, 4 चीज़ें पता है आपको, फॉरेस्ट हो गया, पुलिस हो गया, बिल्कुल पानी का विभाग हो, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो नौकरी अलग, पर अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस हो, एग्जाम्स की लिस्ट हो, हर पंचायत में हम लगाए कि जी ये अपकमिंग एग्जाम्स है, बच्चे उसकी तैयारी करें, काउंसलिंग हो, 10th लेवल से बल्कि काउंसलिंग शुरू हो जानी चाहिए। खुर्शीद, अगर हम बात करते हैं भविष्य को लेकर या आपके परिवार में भी, आपके माता जी जो हैं वो इससे पहले चुनाव लड़ चुके हैं विधानसभा क्षेत्र कसुम्पटी से। जब से आप चुनाव जीते हैं, कहीं ना कहीं एक माहौल बना है, वो लोगों के दिलों में भी बना है, और लोग इस चीज़ को लेकर बात कर रहे हैं कि इस क्षेत्र से जहाँ पर जो है अभी तक भाजपा को जो है बढ़त नहीं मिल पा रही थी, वहाँ आपने जो लगभग 10,000 वोटों से जीत दर्ज की है। तो भविष्य को लेकर अगर जो है भाजपा आला कमान या जो है और लोग जो चाहते हैं, आपके लोकल लोग ये चाहते हैं कि हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव जो है वो अब विधानसभा तक भी जाए, उसके लिए आप कितना तैयार हैं? देखिए सर, सबसे ऊपर होता है जी जनादेश जी। और आज मैं ये जो कदम मैंने लिया है, इसमें लोगों ने दलगत राजनीति से ऊपर उठ के मेरे को साथ दिया है, परिवार समझ के दिया है। और मेरा परिवार ये 17 पंचायतों तक ही सीमित नहीं है, बहुत बड़ा परिवार है जो पुरखों से हमारे साथ चलते आया है। तो जैसा जैसा जनादेश होगा उसको हम रिस्पेक्ट करेंगे, यही हमारी डेमोक्रेसी है। वो हमारे सबसे ऊपर वही होती है जो जनादेश है। जो जिम्मेवारी मेरे को जनादेश देगी, लोग देंगे, वो मैं अब बिल्कुल अच्छे तरीके से निभाऊंगा। मतलब अगर आपको जनादेश ये बोलता है कि आपको आगे बढ़ना है तो आप उस चीज़ के लिए भी पूरी तरह से तैयार हैं? देखिए जी, जनादेश के हिसाब से तो डेमोक्रेसी है, जिसको मौका देती है वही चुन के आता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो जनादेश, वही मैं आपको बोलूँगा, जो जनादेश चाहेगा डेमोक्रेसी में वही होगा जी। अच्छा, जनादेश की बात तो रही, आपने कहा कि परिवार और आपका गांव, पंचायत, ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। जब आप इन चुनावों में आप लड़ रहे थे तो आपके जो पारिवारिक संबंध हैं वो राजा साहब की फैमिली के साथ भी हैं, आपके भाई हैं विक्रमादित्य सिंह जी, और दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं कोटी से जो राणा अनिरुद्ध सिंह जी हैं, उनका प्रभाव आपके क्षेत्र में किस तरह से था, और क्या आपको जो है विक्रमादित्य सिंह की तरफ से समर्थन था इस चीज़ के लिए इन चुनावों में किसी तरह का भी? देखिए जी, लोगों ने आओ ताओ कुछ नहीं देखा, इतनी तो बात ही नहीं रही। मैंने जैसे आपको बोला कि परिवार की बात थी जी, मैं खड़ा हो गया, लोगों ने परिवार समझ के, अपना समझ के मौका दिया। और मैं ये ज़रूर आपको बोलूँगा कि ये परिवार इतना मेरा सीमित नहीं है, मेरा बहुत बड़ा परिवार है। और जैसे घर में बात होती है, कोई झिझक नहीं होती जी, वैसे ही हमारे बीच में है। हम पहले भी लोगों के बीच में थे, आज भी लोगों के बीच में, और सदैव लोगों के लिए खड़े रहेंगे, उनके मुद्दों के लिए खड़े रहेंगे, दुख सुख में खड़े रहेंगे, और जो भी हो सके हमारे से वो हम करेंगे। खुशी, जैसे हमने बात की चुनाव प्रचार को लेकर, इसी चुनाव प्रचार में जो है एक कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर एक हेट कैंपेन भी चल रहा था। आपने भी शायद गौर किया होगा कि खुश जो है वो एक राजा फैमिली से है, राजा है, तो राजा लोगों के काम किस तरह से करेंगे, उन्हें क्या ज़रूरत है सब चीज़ों की, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, कहने वाले तो कहते रहते हैं, मैं तो सच्ची बोलूँगा, मैं तो लोगों के बीच में रहने वाला इंसान हूँ। लोगों के बीच में जाता था, सोशल मीडिया देखने तक का टाइम नहीं था। मैंने तो बल्कि मजाक में ये भी बोला कि सुबह जी शाम को घर पहुँचते 11-12 बजे, सोते थे, सुबह नाश्ता पूजा करके गाड़ी में बैठते थे, फिर चाहे आप मेरे को जान ले जाओ, वहाँ मैंने हाथ जोड़ के लोगों के सामने जो है अपनी अपील करनी थी जी। तो उस समय बीच में मेरे को तो ना सोशल मीडिया देखने का वो मिल रहा था जी, और ना मेरे को ऐसे
हेट जो आप कह रहे हो वो तो मैं पॉजिटिव इंसान हूँ, पॉजिटिविटी भी देखता हूँ। जी हेट कोई फैला रहा है उससे कोई काम नहीं हो रहा, जी। वो बस नेगेटिविटी अदरवाइज भी दुनिया में बहुत है। जी काम की बात लेके आए, काम जो नहीं हुए या जो करने हैं, मैं चाहूँगा सोशल मीडिया के माध्यम से या जैसे भी लोग हमारे तक पहुँचाए, हम करें और एक पॉजिटिव अच्छी सोच लेके आगे जाए। हेट को ना हम वो करें, जी ना उसको ज़्यादा हम एंटरटेन करें, पॉजिटिविटी लेके जाए। हम देवी देवता देवभूमि हिमाचल है हमारी, जी। वो उसका मान सम्मान रखते हुए हम जो है अपनी जिम्मेवारी जरूर ले सकते हैं कि हम ऐसा उल्टी सीधी चीज़ें नहीं करेंगे और अच्छी चीज़ के लिए आगे। कहा तो ये भी जा रहा है कि खुश विक्रम सेन ने जो है सिर्फ चुनाव नहीं जीता है, बल्कि राणा अनिरुद्ध सिंह के गढ़ में जो है इन्होंने अपनी एक अलग छाप छोड़ दी है। देखिए जी, वो तो जनादेश दिख ही चुका है। ये जनादेश निकलने के बाद ही जो बात सामने आई है तब लोग कह रहे हैं, इसका मैं रिस्पेक्ट करूँगा। मैं डिसरिस्पेक्टफुल किसी के प्रति होना नहीं चाहता, मैं रिस्पेक्टफुल, जैसे मैंने अभी बात की आपसे, पॉजिटिविटी, एक पॉजिटिव सोच काम के प्रति, काम के लिए हम आए हैं। जनादेश ने जो हमारे को मौका दिया है इस बारी, बदलाव की जो ये चिंगारी जगाई है उन्होंने जी वो लोगों तक, आपको ये इंटरव्यू अब लोगों से लेना पड़ेगा जी बिल्कुल कि जो इन्होंने मौका दिया है जी ये क्यों दिया है और क्या कारण है, और आप अब मुझे कहाँ देखना चाहते हैं। मैं तो खुद से ही बोल रहा हूँ, मैं तो जहाँ जनादेश चाहेगा वहाँ मैं जाऊँगा। आपने परिवार की बात की, पृथ्वी विक्रम सिंह जी का समर्थन जो है आपको पूरी तरह से इन चुनावों में रहा है, हम सोशल मीडिया पर भी देख रहे थे, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए देखिए, जब से पिताजी नहीं रहे तब से उनका मेरा बहुत ज़्यादा, उससे पहले से बल्कि मैं बोलूँगा, मेरे तो चाचू मेरे बहुत प्रिय रहे हैं। खेलना कूदना शरारतें करना उनके साथ ही होती थी। क्यों, पिताजी के सामने थोड़ा डर होता है, ये जो मन का जो वो होता है वो होती है अपने चाचू के साथ। तो बचपन से ही कुछ शरारत करनी हो, कहीं जाना हो, मॉल रोड जाना हो या कुछ करना हो, तो हम शरारतें और जो है एंजॉयमेंट उनके साथ ही करते थे। और इसमें तो वो कंधे से कंधा लगा के उन्होंने वो जो कमी है वो बिल्कुल नहीं मेरे को दिखने दी। आपके पिताजी की कमी थी वो बिल्कुल 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 बहुत ज़्यादा जी बिल्कुल। चलते चलते एक और बात कर लेते हैं, एक राष्ट्रीय मुद्दा है, बहुत बड़ी बात, मतलब जो चर्चाओं में चल रहा है, सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव है वो चीज़ें, कि कॉकरोच जनता पार्टी, आपने भी सुना होगा, आप यंग हैं, यूथ हैं, आप सोशल मीडिया भी यूज़ करते होंगे। इस तरह की पार्टी जो सोशल मीडिया पर बनी, क्या उसका कोई भविष्य है? आपको क्या लगता है? क्योंकि लोग जो हैं, युवा जो हैं, एक कहते हैं ना चकाचौंध के पीछे या कोई चीज़ बहुत ज़्यादा फेमस हो जाती है उसके पीछे भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन ग्राउंड लेवल की अगर हम बात करें, जैसे आपने कहा कि हम जब ग्राउंड में जा रहे हैं, हम लोग जो परिवार है हमारा, जो गांव है, जो लोग हैं, वो हमारा जो समर्थन है, तभी हम जीत पाते हैं। ऐसी पार्टी जो सोशल मीडिया पर बनी, क्या उसका कोई भविष्य है? देखिए जी, एट द एंड ऑफ द डे लोग क्या चाहते हैं, कोई भी पार्टी हो, XYZ आप बोल रहे हो, लोगों के काम होने चाहिए जी। ग्रास रूट लेवल पे अगर काम नहीं हुए, लोगों के काम ना हो, लोगों तक रिप्रेजेंटेशन नहीं पहुंचे, तो जौन सी मर्जी पार्टी हो वो, फिर वो उनका खात्मा ही है, उनका कोई फ्यूचर नहीं है। मेरे को नहीं लगता। देखिए, आज भी लोगों ने बदलाव देखा है, मुझ में देखा है, इस वजह से ही देखा है कि जी हम जो है एक नए चेहरे को आगे देखना चाहते हैं। तो एक लोगों के बीच में, यूथ के बीच में रहता है, क्योंकि वो काम से त्रस्त है, वो कमियां देखते हैं, तो वो देखते हैं हम कहाँ जा सकते हैं, काम कैसे करा सकते हैं। एट द एंड ऑफ द डे, फिर से मैं बोलूँगा, सब लोग, जो लोग भी आज जो भी हो रहा है, जिस पार्टी के बारे में अभी आपने बोला, लोगों तक पहुँचने की बात है जी। लोगों के मुद्दे जहाँ सुलझेंगे वहाँ लोग जुड़ेंगे। तो ये थे खुश विक्रम सेन, जिन्होंने जो है किस तरह से चुनाव जीता, क्या क्या दिक्कतें अगर उन्होंने फेस की वो, और परिवार का, गांव के लोगों का, पंचायत का किस तरह का समर्थन ही नहीं मिला, ये सारी चीज़ें इन्होंने जो है आज हमारे माध्यम से जो है दर्शकों के साथ साझा की है। लास्ट में थोड़ा सा मैं ये ज़रूर, सॉरी टू कट यू ऑफ, मैं ज़रूर ये बोलना चाहूँगा कि देखिए, आज डेमोक्रेसी के, ये तो आपका प्यार है, लोगों का प्यार है, मान सम्मान है, जो स्वर्गीय राज साहब को, वीरभद्र जी को राजा करके बोलते थे, क्योंकि वो दिलों के राजा थे जी। आप लोगों ने भी मान सम्मान रखा, बट मैं अपने आप को एक प्राउड इंडियन सिटीज़न मानता हूँ जी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और आज जो इंडिया है उसमें हर बंदा राजा है जी। एक एक वोट जो वो देता है, वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन राइट है। हर बंदा राजा है, अपनी अपनी जिम्मेवारियाँ संभालता है। तो मेरे को प्यार भाव आप ऐसे देते हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे।
लेकिन मैं अपने आप को सर्वप्रथम एक ही चीज़ मानता हूँ, प्राउड इंडियन सिटीजन। थैंक यू। नमस्कार।